171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं, इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल
और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि अस्पताल में पहुंचे, वहां पर मौजूद घायलों से मिले हैं और वो खास तौर पर रमेश कुमार विश्वास से भी मिले, जिनकी जान बच गई है इस हादसे के बाद। लेकिन आपको बता दें, जो बड़ी बातें उन्होंने कही उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की कि हादसा, एक्सीडेंट जिस तरह से हुआ, वक्त ही नहीं मिला कि हादसे को रोका जा सके या कुछ मदद की जा सके। हादसा हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो बचाव और राहत का कार्य है उसमें जो प्रशासन की तरफ से जल्दबाजी दिखाई गई है, उसकी वजह से कई लोगों को बचाया जा सका है। परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी तरफ से गहरी संवेदना उन्होंने जाहिर की। फौरन हर संभव मदद हमारी तरफ से किया गया है। ये विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है। ये सब गृह मंत्री बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी आंकड़ों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डीएनए की जांच होगी और ये वहीं की एफएसएल जो लैब्स है उसमें जल्द से जल्द जांच की जाएगी अहमदाबाद में, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके परिवार वालों को देखने के बाद कि आखिर जो मृत शरीर है उनका वो किसे सौंपना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह के तापमान में ये विमान जला है, शरीर का क्या हाल हुआ होगा, मानव शरीर का। ऐसे में कई लोगों को पहचान पाना ही नामुमकिन हो चुका है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। तो गृह मंत्री ने तमाम जानकारी दी। इस मामले में हम बात कर रहे थे बोइंग विमानों की। बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस चला। एक सुनवाई में जॉन बर्नेट ये बताया कि विमान में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स जो बोइंग 787 है उसके नकली हैं। विमान का इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम 2 दर्जे का है, जिसका फेलियर रेट जो है, मतलब फेलियर की जो उसका फीसदी है वो 25% के आसपास है। यानी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के केबिन में उड़ते समय हवा का दबाव कम हुआ तो विमान के 25% हिस्से में बैठे यात्रियों का दम घुटने लगेगा। 62 वर्षीय जॉन बर्नेट बोइंग के खिलाफ एक विसल ब्लोअर थे और बोइंग कंपनी के साथ उनका 30 सालों का अनुभव था। बोइंग में चल रही धांधली के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवाया था, लेकिन अगली सुनवाई से पहले ही जॉन बर्नेट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उन्हें किसी व्यक्ति ने गोली मार दी थी। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब ये पुराने हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो आज अहमदाबाद में हुआ है उसको लेकर पूरे देश में, पूरे लोगों के मन में। गृह मंत्री अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, गृह मंत्री ने जानकारी दी और मुझे लगता है कि जो प्रॉपर आंकड़े हैं वो एक बार तभी जारी किए जाएंगे। अभी डीएनए टेस्ट करके परिवार वालों को शव सौंपने का, उनका पार्थिव शरीर सौंपने की पहले चुनौती होगी। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर अपनी संवेदना जो भी मृतक हैं उनके परिवारजनों के लिए व्यक्त की है और जिस प्रकार से पहले भी ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि डीएनए सैंपलिंग किया जाएगा, उसी के बाद जो भी पार्थिव देह हैं उनको उनके परिवारजनों को सौंपा जाएगा। स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि 230 जितने पैसेंजर जो हैं वो प्लेन में सवार थे और 12 जितने जो क्रू मेंबर हैं उनकी मौजूदगी थी। यानी कि जो आंकड़ा 242 का आ रहा है वही आंकड़ा स्पष्ट तौर पर उनकी तरफ से बताया भी गया है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि एक शख्स जो कि प्लेन में मौजूद था वो बचा है, लेकिन मृत्यांक को लेकर किसी भी प्रकार की बात उनकी तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि बहुत ही साफ चीज़ है कि जब भी डीएनए सैंपलिंग होगा उसके बाद ही जब डेड बॉडी उनके परिजनों को दी जाएगी, उसी के बाद जो है आंकड़े वो सिविल अस्पताल हो चाहे गुजरात के स्वास्थ्य विभाग हो उनकी तरफ से रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है, 242 जो मुसाफिर प्लेन के अंदर सवार थे उसमें से सिर्फ एक जिसका इलाज अहमदाबाद सिविल में चल रहा है, 241 की कोई सीधे तौर पर जानकारी नहीं आ रही है और
डीएनए सैंपलिंग की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। इसमें उन्होंने एक और भी बड़ी बात कही है कि बीजे मेडिकल कॉलेज जहाँ पे डीएनए सैंपलिंग के ऑप्शंस जरूर से उपलब्ध हैं, लेकिन डीएनए सैंपलिंग फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में स्थित है वहाँ से करवाए जाएंगे। यानी कि 242 समेत जो भी और भी डेड बॉडीज़ होंगी, क्योंकि जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ वहाँ जो मैच थी वहाँ पे कुछ नर्सिंग के कर्मचारी और जो विद्यार्थी थे एमबीबीएस के वो भी मौजूद थे, उनकी भी डेथ हुई है। उसके अलावा प्लेन क्रैश होने के बाद जिस बिल्डिंग से जाके टकराया वहाँ पे भी कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स रहते थे, उनकी भी मौत हुई है। यानी कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार का आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। और ये जारी करना बहुत ही मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जो भी डेड बॉडीज़ वहाँ पे लगभग 1:40 को जब ये हादसा हुआ, जब ये दुर्घटना हुई, उसके बाद जब मैं 2:15 के आसपास क्रैश स्पॉट पे पहुंचा था, उसके बाद जो भी डेड बॉडी वहां से निकाली जा रही थी देख पाना मुश्किल हो रहा था, उनको पहचान पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में डीएनए सैंपलिंग के बाद ही ये पता चलेगा। अतुल, एक बात बताइए, जो परिवार वाले वहां पर पहुंच रहे हैं, अतुल जो परिवार वाले वहां पर पहुंच रहे हैं उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? अगर संक्षिप्त में 2 लाइन में आप बताएं कि वो कहां पर, क्या उनके लिए कोई हेल्प डेस्क है, क्या तरीका अपनाया जा रहा है? क्योंकि एक तो शोकाकुल इतने होंगे वो, इसी के साथ अस्पताल के अंदर कोई नहीं जा सकता है, क्या मैकेनिज्म वहां पर तैयार किया गया है? 3 लाइन में बताइए। देखिए, सिविल अस्पताल के बिल्कुल पीछे की तरफ बीजे मेडिकल कॉलेज आई हुई है, वहीं पे सैंपलिंग के लिए एक जो कक्ष है वो रेडी कर दिया गया है और परिवारजनों को वहीं पे पहुंचकर अपने डीएनए सैंपलिंग देने के लिए कहा गया है। लेकिन ये जो परिवारजन है उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और उनके साथ शायद अभी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि बात की जाए, क्योंकि लगातार कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों के साथ वहाँ पे कुछ कहासुनी परिवारजनों के साथ भी हो रही है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनके साथ जो परिस्थितियाँ हुई हैं ऐसी, इस हालात में वो कुछ बोलने के लिए भी सक्षम नहीं है फिलहाल। जी, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, शोकाकुल पूरा देश है, पूरा देश स्तब्ध है, उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने को खोया है। चरखी दादरी के बाद ये देश में सबसे बड़ा विमान हादसा है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है।